चलिए हम कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने अभी इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था उसमें हमने फंडामेंटल्स क्लियर किए थे और हमने 5 क्वेश्चंस देखे थे। अभी भी हमको फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखना है। मैंने अभी फिर से 5 क्वेश्चन ही लिए हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आप देखिए कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए वैसे ही कोड दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और कोड दिए हुए हैं। तो आपको इसमें चेक करना है कि आपका जो कोड है वो कैसे होगा। ठीक है, तो आप इसको पहले फुल स्क्रीन कर लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो कि एवरी स्टार साइन ब्राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक वर्ड आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, स्टार, एवरी, साइन, साइंस, फिर ब्राइट, ठीक है। उसके बाद स्टार हमको यहाँ मिल गया है तो स्टार हम यहाँ नहीं लेंगे। एंड प्लानिट लुक्स ब्राइट, तो ब्राइट भी है तो हमारा एंड प्लानिट और लुक्स, ये 3 वर्ड यहाँ से लेंगे हम। फिर उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड लाइन पे एवरी हो चुका है हमारा, प्लानिट भी हो चुका है, लुक्स भी हो चुका है, ब्राइट भी, मतलब ये जो थर्ड लाइन है इससे हमारे सारे वर्ड जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। फिर स्टार हो गया है, फोर्थ लाइन से साइंस भी हो गया है, साइन भी हो गया है, एंड भी हो गया है। सिर्फ एक ही वर्ड बचा है हमारा, लाइटन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक वर्ड और लिख लें। ठीक है, ये सारे वर्ड हमारे कंप्लीट हो चुके। अब इन वर्ड्स के जो है कोड हम देखते हैं। तो इसमें जो दो बार वर्ड दिए हुए हैं, इन चारों लाइन में जितने भी बार आपके जो वर्ड्स रिपीट है उसको सिर्फ आप एक ही बार यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो इसमें से आप देखो इन वर्ड्स के कोड ढूंढते हैं हम। स्टार है जैसे, तो स्टार देखिए आप, स्टार फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में और फोर्थ लाइन पे है। तो इन 3 में आप देखो कि इन 3 में आपको फर्स्ट सेकेंड और लास्ट में, इन 3 में आप देखो क्या आपको तीनों में एक सा जो है वर्ड है, जो कोड है वो कॉमन दिख रहा है। तो आप देखो बीजे नहीं है, एजे देखो, एजे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सेकेंड में, इसमें भी नहीं है। सीजे देखो, सीजे भी नहीं है। एक्सजे जो है वो एक्सजे, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रहा है। तो स्टार में, स्टार का आप देखो बीजे है, फिर आप देखो सेकंड में बीजे और लास्ट में भी बीजे। बीजे आपको 3 बार कॉमन दिख रहा है, 3 फर्स्ट सेकंड और लास्ट में आपको स्टार मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो कोड है वो बीजे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि एवरी है, एवरी आपको फर्स्ट और यहाँ पे ये दोनों में ही आपको एवरी दिख रहा है, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में। तो इन दोनों लाइन में आप देखो कि एवरी का कोड जो है वो क्या हो सकता है। तो एवरी का कोड हमको देखो एजे एजे है। ठीक है, एवरी का कोड एजे एजे हो गया, तो एजे मिला हमको दोनों में, तो एजे यहाँ एवरी का कोड हो गया। अब साइन का कोड देखो, साइन का कोड क्या होगा, फर्स्ट लास्ट लाइन पे है साइन और फर्स्ट लाइन पे है। तो इन दोनों में चेक करते हैं कि साइन का कोड क्या होगा। साइन का कोड सीजे होगा। ठीक है, सीजे आपको इन दोनों लाइन में कॉमन दिखा, तो साइन का कोड जो है वो आपका सीजे होगा। उसके बाद ब्राइट, ब्राइट हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में ही ब्राइट है, तो इसमें आप कोड फिर से चेक करो कि इन तीनों लाइन में हमारा क्या कॉमन कोड दिख रहा है। तो इन तीनों लाइन में आप देखो तो ब्राइट का जो कोड है हमारा एक्सजे और एक्सजे, इन तीनों में ही एक्सजे कॉमन दिख रहा है, तो हमारा ब्राइट का जो कोड है वो एक्सजे हो जाएगा। एंड जो है 2 लाइन में यहाँ पर भी सेकंड और लास्ट में जो है वो एंड दिया हुआ है, तो इन दोनों में अब आप देखो
कि क्या कॉमन है। यहाँ पे आप देखो तो एल जे और एल जे कॉमन है दोनों में ही, ठीक है, एंड में, तो एल जे जो है वो एंड का कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लानिट है, प्लानिट भी आपको दो दो लाइन में दिख रहा है, सेकेंड और थर्ड लाइन में, तो इन दोनों में फिर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्लानिट का जो है, प्लानिट और लुक्स दोनों ही सेकेंड और थर्ड लाइन में दोनों दिए हुए हैं, तो प्लानिट और लुक्स के जो कोड हैं यहाँ पे भी आपके सेम कोड दिए होंगे जो इन दोनों में होंगे। तो आप इसमें देखो क्या क्या सेम दिया हुआ है, एस जे दिया हुआ है, ठीक है, और आई जी दिया हुआ, ये दोनों दिए हुए, तो इसमें हमारा इधर और का केस बनेगा। तो प्लानिट और लुक्स में हमारा इधर और का केस बनता है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एस जे और आई जे, ठीक है, एस जे आई जे, यहाँ पे भी एस जे आई जे, ये दोनों इधर और की कंडीशन पे आते हैं। अब ये लास्ट वर्ड बचा है हमारा लास्ट लाइन का, तो इसमें सिर्फ ये वर्ड कुछ बचा था हमारे पास, तो यहाँ पे आपका इसको इस लाइन में इसका कोड आपको मिल जाएगा। आपका बीजे हो गया है, सीजे भी हो गया है, एलजे भी हो गया, सिर्फ वाईजे बचा हुआ है, तो वाईजे जो है हमारा वो इस वर्ड का कोड हो जाएगा, ठीक, लाइक। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है इसमें मैंने इसी क्वेश्चन के कोड, मतलब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो आप देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसमें हमने सारे ही वर्ड्स के जो कोड हैं, ये जो अपन ने अभी निकाले, इन सब के कोड हमने एक एक वर्ड्स के कोड निकाल लिए। तो इसमें आप क्वेश्चन देखिए कैसे पूछते हैं इसमें। तो आप विच ऑफ द फॉलोइंग विल द कोड फॉर प्लान, प्लान का जो है कोड वो क्या है, तो आपने देखो यहाँ पे प्लान का कोड निकाला है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे प्लानेट है, ठीक है, प्लानेट का जो कोड है वो आपने यहाँ पे निकाला है ना, तो यहाँ पे आप देखो प्लानेट का कोड क्या होगा। प्लानेट का कोड यहाँ पे हमने निकाला था, तो इससे प्लानेट का कोड निकला था इधर और, क्यों, क्योंकि उसमें दो कंडीशन बन रही थी हमारी। देखिए आप, इधर और का कोड बनेगा, यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों एक ही लाइन पे थे, प्लानिट और लुक्स दोनों, तो एस जे और आई जे ये दोनों ही आंसर होंगे इसके, इस वजह से यहाँ पे आपका कोई एक आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो है फोर्थ कांट बी डिटरमाइन इसका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो तो इसमें आपको ब्राइट का कोड बताना है। आप देखो ब्राइट का कोड आपने क्या निकाला है, ब्राइट का कोड आपका क्या है, एक्स जे है, तो आप देखिए यहाँ पे ब्राइट का कोड जो है एक्स जे पे टिक कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आप देखिए, अब एवरी लाइटेंस लुक्स, इन तीनों का कोड निकालना है। अब आप इसमें देखिए कि एवरी का कोड क्या है, ए जे, लाइटेंस का वाई जे और लुक्स का एस जे और आई जी है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आएगा आंसर, ए जे, वाई जे और एस जे है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो लास्ट जो वर्ड है आपका, ठीक है, लास्ट जो वर्ड लुक, लुक का आपका इधर और का केस बनता है, तो इस वजह से यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें कोड कौन सा है, तो इसमें आपका आएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप फिर से देखिए एक एक वर्ड जो है वो आप यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए। आप यहाँ पे वर्ड जो है वो नोट कर लीजिए आप, लुक्स, सबसे पहले आपको कौन सा वर्ड दिया हुआ है, लव, फिर मेक्स, फिर उसके बाद नेम, फिर हैप्पी,
फिर उसके नेक्स्ट लाइन पे आप देखो तो क्या है, एवरीवन। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट, देखो शुड, लव हो गया है, ऑल नहीं हुआ तो यहाँ पे आएगा आपका ऑल नेक्स्ट लाइन से। फिर थर्ड लाइन पे देखो ऑल, मेन भी हो गया है, मेक्स भी हो गया, सिर्फ यहाँ से आपको एक वर्ड लेना है, वो क्या है आपका वर्ड। ठीक है, फोर्थ लाइन पे तो वर्ल्ड हो गया है, शुड भी हो गया है, ऑलवेज नहीं हुआ है तो यहाँ से सिर्फ आपको ऑलवेज लेना है। हैप्पी भी हमारा हो चुका है, तो हैप्पी हमारा कॉमन वर्ड है तो हो चुका है वो, सिर्फ यहाँ पे आपको एक वर्ड लेना है जो है ऑलवेज। ठीक है, अब इनके आप कोड निकालें, तो कोड आप निकालें, देखिए आप लव का, लव आपको फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों में ही दिख रहा है, इन दोनों में आपको इस लव वर्ड का कोड ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देखो कि इसका कोड जो है वो क्या होगा। आप देखो इन फर्स्ट और सेकंड लाइन में आपको सिर्फ एक ही वर्ड जो है वो कॉमन दिख रहा है, कोड एक्सएम एक्सएम। बाकी आप देखिए इसमें कोई भी ये जो तीन वर्ड्स हैं कोड है ये कॉमन नहीं दिख रहे हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सएम कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे आपका सिर्फ एग्जाम आएगा। उसके बाद मेक्स देखो आप, मेक्स सिर्फ फर्स्ट और थर्ड लाइन पे, इन दोनों में आप मेक्स का कोड देखो फर्स्ट और थर्ड लाइन पे, तो मेक्स का जो कोड है, मेक्स और मेन जो है आपको फर्स्ट और थर्ड लाइन पे दोनों ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिर से देखिए आपकी इधर और की कंडीशन बनती है, तो मेक्स और मेन में आप देखो आप यहाँ पे इधर और की कंडीशन बनी, और मेक्स और मेन में हमारा जो कोड है वो बनेगा वाई एम ए एम दोनों में ही है, तो इस वजह से यहाँ पे इधर और की कंडीशन में बनती है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों ही वर्ड है वो एक ही लाइन में दिए हुए हैं और दोनों ही के कॉमन जो कोड है वो इधर और की कंडीशन में आएंगे, वाई एम और ए एम। ठीक है, उसके बाद हैप्पी देखो, हैप्पी और हैप्पी ये दोनों लाइन में हैप्पी दिया हुआ है, तो हैप्पी का जो कोड है वो आप देखो BM और BM, ये दोनों में ही आपको BM दिख रहा है, ये आपका हो चुका है AM। ठीक है, तो आपको सिर्फ BM दिख रहा है तो हैप्पी का जो कोड है वो आपका BM हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखो एवरीवन, एवरीवन हुआ, एवरीवन तो अभी छोड़ो इसको, पहले शुड देखो, शुड आपको ये दोनों ही में ही दिख रहा है तो शुड का कोड आप देखो क्या हो सकता है। शुड का कोड आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको शुड का कोड DM मिलेगा। ठीक है, शुड का जो कोड है वो आपको DM मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है एक, तो यहाँ पे जो आपका ये DM जो है वो दोनों में ही कॉमन है, तो यहाँ पे आप आइए, तो यहाँ पे जो है शुड का जो कोड है वो DM हो जाएगा। उसके बाद ऑल देखो आप, ऑल जो है, ऑल और ऑल ये दोनों में ही ऑल दिया हुआ है, तो ऑल का कोड आप देखो, इनमें ऑल देखो तो आपको EM दिखेगा ऑल का कोड। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ल्ड, वर्ल्ड का कोड जो है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों में ही NM कॉमन है, तो NM कॉमन है तो यहाँ पे NM जो है वो वर्ल्ड का कोड हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपका ऑलवेज बचा और यहाँ पे ऑलवेज बचा, तो ऑलवेज में यहाँ पे देखिए आप कि ऑलवेज बचा हुआ है और यहाँ पे ऑलवेज में सिर्फ इसका जो कोड है ऑलवेज का वो ZM होगा। ठीक है, ZM होगा। एवरीवन बचा यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड में सेकेंड लाइन में, और यहाँ पे आपको देखो एवरीवन का जो कोड है वो CM होगा। ठीक है, उसके बाद आप इतना समझ में आया होगा कैसे करते हैं, आपको कुछ सेकंड में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आप देखो कि इसमें भी सबसे पहले आप वर्ड्स नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला वर्ड क्या है आपका, फर्स्ट लाइन में वाटर, सेकेंड हैज, नो, कलर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए मेन, ऑलवेज,
मेन ऑलवेज सर्च वाटर हो चुका है हमारा। उसके बाद आप देखो ऑलवेज सर्च वाटर, फिर उसका नो मेन हो गया है, नीड्स नीड्स नहीं हुआ है तो यहाँ से सिर्फ हम एक वर्ड्स लेंगे, नीड हो गया। उसके बाद वाटर भी हो चुका है, कलर हो चुका है, नीड्स हो चुका है, नो हो चुका है। सिर्फ यहाँ से आपको टाइम लेना है, टाइम एक वर्ड है, उसको आप यहाँ से फोर्थ लाइन से लिया। अब इनका सबका कोड आप देखो तो सबसे पहले आप वाटर का देखो तो वाटर वाटर वाटर, ये तीनों में ही वाटर हमारा दिख रहा है। तो वाटर का कोड देखो आप 74 74 74 74 ही इन तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आपका वाटर का कोड 74। हैज़ देखो, हैज़ का कोड आपका क्या होगा, अभी ये सिर्फ एक ही बचा। आप आगे और देखो तो नो, नो और नो जो है वो फर्स्ट और थर्ड लाइन पे मिल रहा है, फर्स्ट और थर्ड लाइन पे मिल रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड लाइन पे आप देखो 34 कॉमन है, तो यहाँ पे नो का जो कोड है वो 34 हो जाएगा। फिर कलर देखो आप, कलर इन फर्स्ट और फोर्थ लाइन पे है, तो कलर का जो कोड है वो आपका क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ में 14 कॉमन दिख रहा है, तो कलर का कोड आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हैज़ बचा, तो हैज़ हमारा क्या हो जाएगा, 89 ही यहाँ पे बस बच रहा है, तो यहाँ पे 89 जो है वो हैज़ का कोड हो जाएगा। उसके बाद आप देखो मैन पे आओ, तो मैन मैन ये दोनों ही लाइन पे मैन दिख रहा है, ठीक है। मैन, तो मैन में आपको 23 इन दोनों में कॉमन दिखा, तो ये 23 मैन का कोड हो जाएगा। उसके बाद नीड्स देखो, नीड्स इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो नीड्स का जो कोड है वो 18 हो जाएगा। ये देखिए आप 18 दोनों में, दोनों ही लाइन में आपको कॉमन दिखा, तो ये नीड्स का कोड 18 हो गया। ऑलवेज बचा हमारा यहाँ पे, ऑलवेज सर्च, ठीक है। ऑलवेज और सर्च ये दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो यहाँ पे इनका जो कोड है वो 35 और 47 हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज और सर्च में हमारी इधर और की कंडीशन बनती है, और यहाँ पे हमारा ये कोड जो है 35 और 47 हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे लास्ट लाइन पे हमारा टाइम वर्ड बचा है, उसका कोड जो है आप 34 हो चुका है, 14 भी हो चुका है, 18 भी हो चुका, सिर्फ हमारा बचा हुआ है 50, तो टाइम का जो कोड है हमारा वो 50 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देखो फोर्थ क्वेश्चन पे फिर से आप देखो, ये आपके वर्ड्स दिए हुए हैं और इनके कोड दिए हुए हैं, तो आपको फिर से एक एक वर्ड्स जो है वो नोट कर लेने हैं। तो फर्स्ट लाइन पे आप देखिए, ही वर ब्लू शर्ट, ओके। फिर उसके बाद आई फाउंड ब्लैक शर्ट, तो यहाँ पे आई फाउंड ब्लैक, ये तीनों ही वर्ड हमारे यहाँ पे आएंगे, आई फाउंड ब्लैक, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको जो शर्ट है वो इन दोनों में कॉमन है, तो हमने शर्ट एक वर्ड जो है वो ले लिया। फिर येलो ही भी हमारा हो चुका है, ब्लैक भी हो चुका है, ब्लू भी हो चुका है, सिर्फ यहाँ से हमको एक येलो वर्ड मिलेगा, ठीक है, सेकेंड थर्ड लाइन से। उसके बाद आई वर आई वर दोनों हो चुका है, ब्लैक भी हो चुका है, तो यहाँ से आपको सिर्फ शू मिलेगा, ठीक है। इतने वर्ड आपको मिले, तो इसमें से कुछ कॉमन वर्ड है, बाकी हमारे जो जो कॉमन वर्ड्स नहीं है उनको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, और कॉमन वर्ड है उनको एक एक ही लेंगे एक लाइन से, ठीक है, जहाँ से आपको कॉमन दिख रहा है। अब आप देखिए कोड निकालिए, ही देखिए, ही आपको फर्स्ट और थर्ड लाइन पे दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड लाइन पे ही दिख रहा है, तो ही दिख रहा है और ब्लू दिख रहा है, दोनों ही फर्स्ट और थर्ड लाइन पे दिख रहा है, तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद वर देखो आप, वर का कोड, वर दोनों में ही दिख रहा है, तो इसका जो कोड है आउट आउट होगा, दोनों में ही आपको आउट एक कॉमन वर्ड दिख रहा है, तो वर का कोड जो है वो आउट हो जाएगा। उसके बाद शर्ट, शर्ट आपको इन दोनों में ही कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में आपको शर्ट का जो कोड है वो ढूंढना है, तो इन दोनों में शर्ट का कोड जो है वो ऑन होगा, ऑन, ये दोनों देखिए आपको ऑन यहाँ पे इन दोनों में
कॉमन दिखा। अब आप इसमें ही का और किसका, ब्लू का, इनका कोड आप देख सकते हैं क्योंकि आपके ये दोनों वर्ड हो चुके हैं, सिर्फ ये दो वर्ड बचे हैं। तो हमारे ये दो वर्ड इस लाइन में है और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप ही और ब्लू, यहाँ पे भी वही वर्ड है जो इस लाइन पे है, दोनों में ही कॉमन वर्ड है। तो इसका जो कोड है वो दोनों इसमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए आप इन फॉर इन दोनों में ही मिल गया। तो यहाँ पे जो है ईदर और की कंडीशन बनती है। तो ही का जो कोड है वो ईदर और में इन फॉर होगा और ब्लू का भी कोड जो है ईदर और में इन और फॉर होगा। अभी हमको क्लियरिटी नहीं है कि इन है या फॉर है, दोनों में से कोई भी एक वर्ड जो कोड है वो हो सकता है। अब आए देखो, आए इन दोनों में ही लाइन में है, ठीक है। तो आय का जो कोड है वो देखिए आय इट जो है वो दोनों ही लाइन में हमको मिल रहा है। तो आय का जो कोड है वो इट हो जाएगा। उसके बाद साउंड देखें आप, साउंड का कोड आप देखें तो सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज बचा, अभी ब्लैक बचा हुआ है हमारा, ठीक है। तो ब्लैक को आप, ब्लैक का कोड इन दोनों में देखें तो ब्लैक का जो कोड है वो आपका एक्स वाई, ठीक है। इन दोनों में कॉमन मिला, दोनों में ही कॉमन मिल गया। तो हमारा ब्लैक का जो कोड है वो एक्स वाई हो गया। अब इस लाइन में सिर्फ हमारा फाउंड वर्ड बचा है। तो इसमें एक वर्ड ऐसा है, एक कोड जो दिया हुआ है, तो वो फाउंड का जो कोड है वो हमारा ए बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद येलो बचा, येलो यहाँ पे एक ही वर्ड बचा है इस लाइन में। तो येलो का कोड जो है वो क्या होगा, जेटी होगा। जेटी एक कोड बस यहाँ पे बचा इस लाइन पे। तो इस ये वाला जो कोड है वो येलो का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ सू वर्ड बचा है। तो इसका जो कोड है वो आपका के एल हो जाएगा क्योंकि आउट भी हो चुका है, आई टी भी एक्स वाई भी, सिर्फ हमारा के एल बचा है। तो के एल जो है वो हमारा सू का कोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे फिर से आप देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और वो वर्ड्स को आप एक एक वर्ड्स को आप देखिए। कॉमन वर्ड्स को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, बाकी वर्ड्स को आप लिखते जाइए और यहाँ से आप चेक करिए, ठीक है। यहाँ पे हम नोट करते हैं। सबसे पहले आप ट्रू इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। फिर उसके बाद वी आर ऑलवेज लेट। तो यहाँ पे आपको वी आर ऑलवेज हमारा हो चुका है, लेट वर्ड सिर्फ बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक और वर्ड ले लेते हैं लेट, ठीक है। उसके बाद आप देखो ट्रू हो चुका है, लेट भी हो चुका है, फॉल्स भी। सिर्फ यहाँ पे आपको गॉन वर्ड बचा है जो हमको यहाँ पे नोट करना है। एंड लास्ट लाइन पे आप देखें तो वी हो गया है, लेट हो गया, सिर्फ वेंट वर्ड बचा है। तो वेंट हमारा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो आपको यहाँ पे देखो ट्रू आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, ट्रू और फॉल्स ये दोनों ही इन दोनों लाइन पे कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे जो कोड है वो इधर और की कंडीशन बनेगी ट्रू में। तो टी एल और ए बी जो है ट्रू का कोड हो जाएगा और फॉल्स का भी हमारा टी एल और ए बी होगा जो इसका कोड हो जाएगा। इस बचा, इस देखो इसका कोड आपका क्या होगा, इस सिर्फ यहाँ पे है तो यहाँ पे अभी इसको छोड़ दो। ऑलवेज इन दोनों में ही कॉमन है। तो ऑलवेज हमारा पीएस दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो ऑलवेज का कोड पीएस हो जाएगा। इसमें सारे वर्ड कंप्लीट हो गए, सिर्फ हमारा इस बचा है और यहाँ पे सिर्फ हमारा एक्स वाई बचा है। तो एक्स वाई जो है वो इसका कोड हो जाएगा। उसके बाद वी देखो, वी में आप यहाँ वी दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ पे सी वाई दोनों में ही दिख रहा है। तो सी वाई जो है वो वी का कोड हो जाएगा। आर यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड बचा जो हमको दिख रहा है और यहाँ पे हमारा लेट भी बचा हुआ। तो लेट हमारा कॉमन वर्ड है इन तीनों में ही। तो लेट का जो है वो एल टी हो जाएगा। देखो आप एल टी इन तीनों में ही दिख रहा है, उन तीनों में ही लेट वर्ड है। तो लेट का हमारा एल टी हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आर वर्ड बचा है। तो आर वर्ड बचा है तो इसका जो कोड है वो हमारा डी एक्स होगा क्योंकि अब सी वाई डी एस और एल टी हो चुका, सिर्फ हमारा डी एक्स इस लाइन पे बचा हुआ है। तो जो वर्ड जो है आर उसका कोड हमारा जो है डी एक्स हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद हमारा गोन और वेंट दो बचे हैं, तो यहाँ पे आप देखो इसमें ट्रू, लेट, फॉल्स हो चुके हैं, गोन बस बचा हुआ है। तो गोन का जो कोड है वो EX हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमारा लास्ट वर्ड बचा हुआ है वेंट। वेंट बचा हुआ है, इसमें वी भी हो चुका है, लेट भी हो चुका है। तो वेंट का जो कोड है हमारा वो हमारा GT हो जाएगा। वो CY और LT हो चुके हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही कोड बचा हुआ है, वो GT हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे सारे। आपको 5 क्वेश्चन मैंने आज फिर पढ़ाए हैं, तो ये आपको क्लियर हुए होंगे। आप फिर से इनकी प्रैक्टिस करिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास पे और आगे के क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।